हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और पढ़ाई आपकी चलती होगी ठीक से। तो चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न और इसको देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है ठीक से, तो चैनल को आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा और बच्चों के साथ, जैसे जो बच्चे उस तरह से सक्षम नहीं है कोचिंग करने में और पढ़ने में ठीक है या नहीं ना भी ठीक है, तो भी कम से कम उनको देखें, समझ में आए। क्योंकि ये आपके लोगों तक डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, ऐसा मान के चलिए कि आपके सामने कोई पढ़ा रहा है इस तरह से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लोगों तक शेयर करिए, जिससे मेरा मनोबल और उत्तेजित हो और मैं और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूं बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, भिन्न को ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे। अच्छा, भिन्न क्या है बताए थे पुरानी वीडियो में, आप देखेंगे भिन्न क्या है, जिसमें जो बटा में रहे, जैसे x/y, p/q, इस तरह से जो होते हैं भिन्न होते हैं। ठीक है, जिसमें अंश और हर होते हैं। हर क्या है, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे भिन्न क्या है, देखिए अगर हम भिन्न की बात करें, p/q ये बटे में है, इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर नॉट 0 ऐसे कर दिया, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम भिन्न कहेंगे। तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम। भिन्न पूछा है तो भिन्न लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, मान लिए भिन्न क्या है, x/y है। तो सबसे पहले यही है। तो अब देखिए इसमें जो कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हमें क्या करना है, अंश में एक जोड़ना है। ठीक है, तो जो है प्रश्न के अनुसार शर्त 1 के अनुसार हम चलेंगे। शर्त 1 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी ये भिन्न है। ठीक है, अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दिए, तथा हर में से एक घटा दें, एक घटा दिए हर में, तो क्या प्राप्त हो रहा है, भिन्न एक प्राप्त हो रहा है, यानी एक में बदल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा शर्त 1 बन गया। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको चलिए बना लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इससे गुणा करिए, x और 1 से गुणा करें तो x, 1 और 1 से गुणा करें तो 1 बराबर y से 1 से गुणा करें तो y, -1 से करें तो -1। ठीक है, तो x देखिए चर को एक तरफ लिखेंगे, x इधर y है, y को बराबर की बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर -1 है और इधर +1 है तो -1 हो जाएगा। इस तरह से हो गया -2। तो x - y बराबर क्या हो गया, -2। ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक है, ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। ठीक बच्चे, ये समीकरण 1 हो गया। अब शर्त 2 क्या कह रहा है। ठीक है, शर्त 2 के अनुसार चलेंगे। शर्त 2 क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें। ठीक है, शर्त 2 कह रहा है इसी भिन्न को लेके चलेंगे। यदि हर में एक जोड़ दें तो हर क्या है, हर है y में एक जोड़ दें तो क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, इसी को सॉल्व करिए, इससे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2x, देखिए 2 और 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर लगाएंगे, इससे गुणा करेंगे तो y 1 कम y और 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया। अब इसी को करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर में है -2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ घटा लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस है कैसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। अगर इतना समझ में आए तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। चलिए -2 में से -2x में से 1 x जाएगा तो -x हो जाएगा। ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में -2 -3, सॉरी -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -x बराबर -3, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 3। अब x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में ही रख दीजिए। 1 में रखने पर तो x का मान कितना आया है, 3 माइनस वाई बराबर में -2। ठीक है, तो -y बराबर -2, और इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गए, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। ठीक है, तो हमें जो भिन्न प्राप्त हो, भिन्न कितना आ जाएगा, तो हमें लिखेंगे अतः वह भिन्न बराबर कितना आ जाएगा, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ नीचे लिख सकते हैं अतः वह भिन्न 3/5 है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः वह भिन्न 3/5 है। क्या लिखती है, अतः वह भिन्न क्या है, 3/5 है। ठीक है, तो इसको हम जो है अब इरेज करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगले वीडियो में।